हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सिविल बडी पर। मैं हूं अमित सिंह भदौरिया। जैसा कि आपने अगर लास्ट लेक्चर देखा है तो हमने क्या किया था, हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। हमारे जो टॉपिक है हमारा बहुउद्देशीय परियोजनाएं, सिंचाई परियोजनाएं और जो बांध है, नहर है, इन सभी टॉपिक्स को कवर किया था हमने और उनके क्वेश्चंस किए थे। तो लास्ट वाली वीडियो हमने क्या किया था, बांध के क्वेश्चन किए थे कि जो अपने इंपॉर्टेंट डैम्स हैं उनसे कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं प्रीवियस ईयर में। साथ में कुछ क्वेश्चंस हमने सिंचाई परियोजनाओं के, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के देखे थे। अब इसी लेक्चर को, जो हमारा पुराना लेक्चर था, उसी को आगे बढ़ाते हैं। इसका पार्ट 2 है, इसमें हम और क्वेश्चंस करने वाले हैं। अगर आपको क्वेश्चंस का आंसर पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं पता है तो आपको आराम से इस वीडियो को देखना है और मैं जो बोल रहा हूँ उसे सुनना है, क्योंकि यहाँ जो मैं बताने वाला हूँ यहाँ से क्वेश्चन बनने के जो चांसेस है बहुत ज़्यादा है। जैसे मैंने कहा था 2 से 3 क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं यहाँ से। ठीक है, 2 से 3 नंबर के आराम से क्वेश्चन बन सकते हैं इस टॉपिक से, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये हमारा टॉपिक। चलिए, तो आज का जो वीडियो है, आज का जो हमारा कार्यक्रम है, उसे हम शुरू करते हैं। चलिए, तो जैसा कि मैंने कहा था कि ये जो लेक्चर है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहले भी मैंने कहा था यहाँ से क्वेश्चन बनने के जो चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो चलिए, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है आज का हमारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, सुमेलित करना है आपको। आपके पास में एक तरफ से सिंचाई परियोजनाएं हैं और दूसरी तरफ आपको जिले दिए हुए हैं। जैसा कि मैंने जब ये टॉपिक पढ़ाया था तब भी मैंने कहा था, यहाँ पर ये जिलों से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन सी परियोजना कौन से जिले में, किस जिले में लाभान्वित है, कौन सा बांध कहाँ पर, इस तरह के बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सिंचाई परियोजना है और आपका जिला है। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट करके फटाफट बताइए। देखिए, यहाँ पर अलग अलग परियोजनाएं हैं, तो इनके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जो तकली परियोजना है, तकली, ये एक्चुअल में क्या है? ये तकली परियोजना कहाँ है? रामगंज जो मंडी है जो कि कोटा में पड़ती है। तो ये कहाँ पड़ता है? ये कोटा में है। कहाँ पे परियोजना? कोटा में है, तो ध्यान रखना ये कोटा में है। उसके अलावा अगर हम बात करें लहासी की, लहासी, तो लहासी का मैंने बताया भी था और फिर से मैं बता देता हूँ। लहासी कहाँ पे है? ये है बारां में। जिला कौन सा? बारां जिला। गागरीन की बात करें, गागरीन मैंने आपको पहले बताया था, गागरीन, गागरोन का किला, गागरीन ऐसे करके याद रख सकते हो। तो कहाँ बताया था मैंने? झालावाड़। कहाँ बताया था मैंने? झालावाड़ का ये है। ठीक है। उसके अलावा जो नेक्स्ट है आपका वो है चाकन। तो चाकन से रिलेटेड मैंने ये चीज़ मैंने बताई भी थी, लेकिन ये याद रखना कि चाकन से रिलेटेड फिर से अगर कहीं से क्वेश्चन बनता है तो आपको याद रखना कि जो चाकन जो होगा उसका संबंध किससे है? वो है आपका बूंदी। क्योंकि देखो अब और कुछ तो पता नहीं, सिर्फ बूंदी ही बचा है, तो इसका संबंध किससे है? बूंदी से है। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आरएस में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके अलावा आरएस में 15 में भी आया था, फिर 12 में भी आया था, 14 में भी आया था। तो अलग अलग एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर से वही, गागरीन कहाँ पर है? अभी भी मैंने बताया गागरीन कहाँ है? झालावाड़ में है। ठीक है ना। पिपलाद, पिपलाद है आपका झालावाड़ में। पिपलाद भी कहाँ है? झालावाड़ में ही है पिपलाद भी। इसके अलावा फिर है गड़दड़ा। गड़दड़ा कहाँ पर है? गड़दड़ा है बूंदी में। गड़दड़ा कहाँ है? गड़दड़ा है बूंदी में। और तकली कहाँ है? अभी भी बताया मैंने, तकली कहाँ है? कोटा में। तकली कहाँ है? कोटा में है। तो ये रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट जो परियोजना है, प्रोजेक्ट है, और उनके जो जिले हैं, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका भी क्या होगा? फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? जल संरक्षण की विधि नहीं है। तो देखिए, जल संरक्षण से रिलेटेड मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट बताया था, खड्डीन। खड्डीन के बारे में मैंने बताया था। खड्डीन क्या है कि जो अपना जो बारिश वगैरह का पानी होता है, इसको रोक लिया जाता है। जनरली ये आपसे अगर जिला भी पूछा था, जैसलमेर वाला जो एरिया है वहां पर होता है। प्लाहा जिसे भी कहते हैं, प्लाहा, प्लाया या प्लाहा कहते हैं। ठीक है ना। ये कहाँ है? ये आपके जैसलमेर वाले एरिया में पड़ता है। जो परंपरागत नहीं है वो कौन सा है? वो है आपका तालाब। तालाब क्या है? परंपरागत आपका जल संरक्षण की विधि नहीं है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तालाब हो जाएगा। बाकी की सारी जल जो संरक्षण है या कंजर्वेशन वाटर कंजर्वेशन की क्या है? ये ट्रेडिशनल जो मेथड्स हैं, जल संरक्षण परंपरागत क्या है? विधियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपका, गंग नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से है का निर्माण गंगा सिंह ने कब करवाया था? ये पूछा गया है आपसे। आरएस 2010 का ये क्वेश्चन है। तो ये मैंने बहुत अच्छे से बताया था, 1927 में ये इसका निर्माण हुआ था। और ये भी मैंने कहा था गंग नहर सबसे पुरानी नहरों में से एक है। गंगा सिंह जी ने इसका निर्माण करा। गंग नहर, गंगा सिंह और गंगानगर, गंग गंग गे गे जो है आपका, तीनों एक लाइन से आप याद रख सकते हो। ठीक है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखना। और कई बार क्या होता है एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है, जो गंग नहर है, ये जो परियोजना है, ये किस नदी पर है? रिवर भी पूछ लेते हैं, नदी। तो नदी का ही याद रखना, नदी कौन सी है? सतलुज।
सतलुज नदी है, सतलुज नदी पर ये परियोजना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गंग नहर कौन सी नदी से निकलती है? तो अभी मैंने बताया कौन सी नदी से निकलती है, सतलुज जो नदी है उस नदी से गंग नहर परियोजना निकलती है। तो देख लीजिए आप, मतलब कुल मिला के बात यह है कि अगर आपने अच्छे से पुराना वीडियो देखे, हमारे जो वीडियो बनाए मैंने वो अच्छे से देखे आपने, तो लगभग आपके क्वेश्चन बनने के चांसेस है, पूरे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित मौलिक पारंपरिक वर्षा जल संचयन पद्धति का नाम है। आपसे जैसलमेर के बारे में पूछा गया है ना, जैसलमेर में कौन सी थी? तो आप इतना ज़्यादा ब्राह्मण और विकसित और इनके बारे में नहीं भी पढ़ेंगे, आप अगर जैसलमेर पे भी ध्यान दे लेते हैं, तो मैंने अभी बोला भी था, खडीन जो है ये खडीन परंपरागत एक विधि है जो कि जैसलमेर में होता क्या है कि जो बारिश होती है ना, बारिश का जो पानी है उसको इकट्ठा कर लिया जाता है। इसमें क्या है, बारिश का पानी उसको इकट्ठा कर लेते हैं, बाद में सिंचाई साधनों वगैरह में इसका क्या है, बढ़िया सा उपयोग कर लिया जाता है, यूज कर लिया जाता है। तो यहाँ पर क्या बहुत बड़ी संख्याओं में क्या है, प्लाया झीलें पाई जाती, ध्यान रखना है ना, इन्हीं को खडीन कहा जाता है ना, प्लाया झील जो होती है इन्हीं को खडीन कहा जाता है। तो आपसे कई बार पूछ लिया भी जाता है प्लाया झील क्या है, प्लाया जो है वो प्लाया झीलें क्या होती हैं? तो प्लाया झील क्या है, ये बारिश का पानी को इकट्ठा कर लिया जाता है, उन्हीं पानी को हम बाद में क्या कर लेते हैं, काम में ले लेते हैं, और इन्हीं को क्या जाता है, खडीन कहा जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना। जैसलमेर में क्या है, कृषक ब्राह्मण पालीवाल जो समाज के लोग थे उन्होंने इसको विकसित किया था, मतलब सिंचाई साधनों के लिए इसका काफी यूज करते थे वो खेती बाड़ी में। चलिए, इंदिरा गांधी नहर का निर्माण वर्ष 1958 से प्रारंभ हुआ और इसका उद्गम है, कहा गया है कि 1958 में ये शुरू हुआ था, ये इन्होंने बोल दिया है। अब पूछा है कि इसका उद्गम जो है, उद्गम कहाँ से होता है? तो अगर आपने अच्छे से ये वीडियो देखा, थोड़ा बहुत भी याद है, तो मैंने कहा था कि सतलुज और व्यास, सतलुज और जो व्यास नदी है, इनके पानी से, इन दोनों नदियों के पानी से क्या एक बांध बनता है, हरिके बैराज बांध। कौन सा? हरिके बैराज बांध। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बार बार क्वेश्चन बनते हैं, इंदिरा गांधी से क्वेश्चन बनने के जो चांसेस हैं यहाँ से बहुत ज्यादा होते हैं, तो यहाँ से ये पानी आता है। तो यानी कि फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ईयर याद रखना, ध्यान रखना, 31 मार्च 1958 ये डेट है, पर्टिकुलर है ना, 31 मार्च 1958 ये पर्टिकुलर डेट है। और इस परियोजना को पहले क्या है, राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता। इंदिरा गांधी जो नहर, इसका नाम क्या था? राजस्थान नहर जो है, इस नाम से इसको जाना जाता था। तो दो इंपॉर्टेंट बात होगी, एक तो एग्जैक्ट डेट क्या है, ऊपर से इसका पुराना नाम क्या है। ठीक है, बाद में क्या होता है, 1984 में इसी चीज को 1984 में 1984 याद रखना, अगर डेट भी पूछता तो 2 नवंबर थी, एक्चुअल में डेट 2 नवंबर 1984 को इसका नाम बदल दिया, नाम बदल के क्या कर दिया, इंदिरा गांधी नहर परियोजना इसका नाम रख दिया गया था, है ना, एनजी इंदिरा गांधी नहर परियोजना रख दिया। इसके अलावा जो बांध था जहाँ से पानी लाया गया वो कौन सा बताया मैंने, हरिके बैराज बांध है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो परियोजना थी, ये परियोजना कहाँ तक जाती है, तो क्या है, बाड़मेर जो है ना, बाड़मेर, मैंने बताया भी था मैप के थ्रू, बाड़मेर में एक जगह है गडरा रोड, क्या है, गडरा रोड, वहां तक ये परियोजना है, वहां तक ये परियोजना जाती है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपको याद रखनी है। इंदिरा गांधी नहर थी, उसका नाम क्या था, कौन सा बांध है, कहाँ नहीं है, और ये जो बांध, इसके पीछे एक सरोवर भी है, गोविंद सागर जो झील है, गोविंद सागर झील है, वहाँ का पानी भी यहाँ पे लाया जाता है जब जरूरत पड़ती है तब। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको याद रहनी चाहिए। चलिए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान के किस क्षेत्र को सिंचाई और पीने का पानी प्रदान करती है? कौन सा वाला क्षेत्र है, क्षेत्र मतलब दिशाओं के हिसाब से पूछा गया है ना, पूर्वी है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है, कौन सा वाला है? तो ऑलरेडी अगर आपने अच्छे से देखा होगा वीडियो तो आपको पता चलेगा कि ये राजस्थान है ना। तो राजस्थान में क्या है, इधर से नहर आती है ऊपर की तरफ से, और फिर ये इधर कहीं रहती है, इधर से इधर इधर घूमती रहती है, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, इधर वाला। तो ये कौन सा एरिया है, ये कौन सा है, पश्चिमी राजस्थान। ये कौन सा है, पश्चिमी राजस्थान। तो इसका करेक्ट आंसर पश्चिमी राजस्थान हो जाएगा। जिले वगैरह भी अगर आपसे पूछता तो मैंने आपको जिले बताएं, फिर भी याद रखना, गंगानगर हो गया आपका, इधर गंगानगर हो गया, ऊपर की तरफ हनुमानगढ़ हो गया, फिर जैसे नीचे की तरफ आते चूरू हो गया, इधर बीकानेर हो गया, फिर आपके जोधपुर वाला, बाड़मेर वाला, ये सभी के सभी एरिया हैं ना इंदिरा गांधी में जो आते हैं। लगभग 15 लाख हेक्टेयर का एरिया ही कवर करती है नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर परियोजना से किन जिलों को सिंचाई सुविधा प्राप्त होती है? थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मैं डिक्टेट कर देता हूं, मैं बोल देता हूं। जिले पूछे गए हैं कि इंदिरा गांधी जो नहर है किन जिलों को इसका लाभ मिलता है। तो अभी अभी मैंने जिले बताए हैं आपको, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। बीकानेर है, चूरू है, गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, जोधपुर है ना। तो ये सारे जिले, जैसे कि कोटा है तो कोटा नहीं है, तो ये ऑप्शन यहाँ से हट सकता है। इस वाले में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आ जाता है झुंझुनू, सीकर, यहाँ पे आ रहा है जयपुर। तो यहाँ से एक एक अगर आप जिला देखते हैं तो वहाँ से आइडिया लग जाएगा, इनको आप कैंसिल कर सकते हो, है ना, एलिमिनेट भी कर सकते हो ऑप्शंस को आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित होगा? कौन सा क्षेत्र जो इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित है, जिसको फायदा मिल रहा है? उत्तर पश्चिम है, दक्षिण पश्चिम है, या संपूर्ण राजस्थान? देखो मैंने अभी बताया संपूर्ण राजस्थान तो नहीं है,
संपूर्ण राजस्थान नहीं है, इसका एक पर्टिकुलर एरिया है जो ऊपर की तरफ से आती है और फिर ये पश्चिम की तरफ चली जाती है। तो आप ये कह सकते हो यार इसका आंसर जो हो सकता है वो उत्तर पश्चिम हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि देखो ऐसा राजस्थान का मैप मैं बनाता हूँ पतंगाकार, है ना, ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, ये उत्तर दिशा है, दक्षिण दिशा, उत्तर की तरफ से आती है और पश्चिम में चली जाती है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, राजस्थान स्टेटमेंट है, राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय जिलों में आजकल भरपूर खाद्यान्न फसलें उत्पन्न होती है, पहला ऑप्शन तो ये है। दूसरा, इंदिरा गांधी नहर ने जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में सिंचाई सुविधाएं प्रदान कर दी हैं। तो दो ऑप्शन है, आर एस 1992 यानी 1992 और 1995, दो बार रिपीट हुआ था सेम क्वेश्चन। अब ये क्या है, कथन सत्य है या नहीं है, व्याख्या कर रहा है नहीं कर रहा है, ये देखो। तो राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थल है वहां पर क्या आता है, भरपूर खाद्यान्न फसलें उत्पन्न हो रही हैं, तो ये पहले के कंपैरिजन में ज्यादा है, तो एकदम सही बात है। उसके अलावा ये इंदिरा गांधी नहर जो है इसका पानी पहुंचा था तभी तो ये संभव हुआ है, पहले तो असंभव था, जैसलमेर बाड़मेर में पानी नहीं था। यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए, नेक्स्ट है आपका इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर क्या है। मैंने अभी बोला इंदिरा गांधी नहर क्या है, ऊपर टॉप से स्टार्ट होती है, ठीक है ना, हनुमानगढ़ वाला इलाका है, हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर से होते हुए लास्ट में आके एक पॉइंट आता है बाड़मेर में, कौन सा आता है, गडरा रोड। तो ये गडरा रोड पर आके क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। गडरा रोड जो है ये इसका क्या हो जाता है, एंड पॉइंट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, अलग अलग जो नहरें, जो नहर परियोजना अलग अलग चरणों में हुई थी। पहले मीता जो मसीता वाली गांव था जो हनुमानगढ़ का, वहां पहुंचाई गई, फिर उसको और बढ़ाया गया, मसीता वाली से फिर आगे लेके गए, ठीक है ना, धीरे धीरे आगे बढ़ाया, चरण में गए। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक पॉइंट आता है लास्ट में, कौन सा, गडरा रोड। तो गडरा रोड वाला जो पॉइंट है याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। समझ में आ गया ना, गडरा रोड वाला काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको याद रहना चाहिए। और अगर जैसे आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि गडरा रोड की जो लास्ट में जो लास्ट वाला जो चरण था गडरा रोड में पहुंचाने के लिए कितने किलोमीटर का बना था, लास्ट वाला जो चरण था वो 165 किलोमीटर का था। लास्ट में 165 किलोमीटर का जो लास्ट वाला जो छोर है 165 किलोमीटर का बनाया गया था विस्तारित करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की आधारशिला रखी गई, तो मैंने अभी भी बताया था 58 की बात है, 58 में था, और ये दिन कौन सा था, 31 मार्च था। तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो एकदम करेक्ट है, ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में, तो ये तो एग्जैक्टली आप कर सकते हो। निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, कौन सा वाला जो कथन है वो सही नहीं है। जैसे कि पहला कथन है, कुएं एवं नलकूप राजस्थान में सिंचाई के प्रमुख साधन है, तो ये ठीक बात है, इसमें कोई गलत नहीं है, कुएं और नलकूप है ये एक प्रमुख साधन है, बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा गंग नहर का निर्माण 1927 में पूर्ण हुआ था, तो ये भी ठीक बात है। तीसरा है, इंदिरा गांधी नहर के जल का उपयोग केवल सिंचाई, तो इंदिरा गांधी का केवल जल में थोड़ी होता है, ये गलत बात है ना। ये क्या है, बहुउद्देशीय परियोजना है, बहुउद्देशीय मतलब जिसका एक से अधिक उद्देश्य हो, यानी उपयोग हो रहा हो। तो इसका क्या है, सिंचाई में तो होता ही होता है, पेयजल में भी होता है, पेयजल मतलब ड्रिंकिंग में, पेयजल मतलब ड्रिंकिंग में पानी पीने में भी इसका काम आता है। खडीन शुष्क राजस्थान में जल संरक्षण की परंपरागत विधि है, तो ये भी सही है। खडीन जो है मैंने बताया था, शुष्क राजस्थान जो है आपका पश्चिमी राजस्थान, खास करके जैसलमेर, वहां पर ये क्या है, परंपरागत विधि है, जल संरक्षण की, पानी को इकट्ठा कर लिया जाता है, बारिश के पानी को सिंचाई वगैरह में काम में लेते हैं, प्लाया जो है झीलें। निम्न में से एक कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन है आपके पास में कि माही बजाज सागर क्या है, गुजरात और राजस्थान के में इसका यूज हो रहा है, गुजरात राजस्थान साझा होकर मतलब मिलकर ये इस पर परियोजना पर वर्क कर रहे हैं, तो ये वाली बात बिल्कुल सही है, ये वाली बात बिल्कुल सही है। फिर चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश में, ये वाली बात भी सही है। फिर आपका व्यास परियोजना जो है राजस्थान पंजाब हरियाणा में, ये बात भी सही है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान पंजाब, तो ये वाली बात क्या है, ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर क्या है, 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और आपके बाकी के जो 3 स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। चलिए, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर वो आ रहा है, पन्ना लाल बारूपाल लिफ्ट कैनाल से प्रमुख कौन से जिलों को जल आपूर्ति की जाती है। तो पन्ना लाल बारूपाल जो है ये कौन से जिलों के लिए बनाई गई थी, तो आपको अगर याद हो तो मैंने क्या कहा था, पन्ना लाल बारूपाल का याद रखना कि बीकानेर और नागौर का एरिया था, कौन सा था, बीकानेर नागौर का, बीकानेर तो लगभग सभी में कॉमन था, इसमें नागौर भी आता, बीकानेर नागौर में ये थी। अच्छा, ये जो है ये नहर है, इसका नाम बदल दिया गया था, नाम बदला हुआ है, इसका नाम बदला हुआ है, इसी को क्या बोलते हैं, गजनेर लिफ्ट कहते हैं। क्या है, गजनेर, गजनेर, गजनेर लिफ्ट अगर कहीं मिल जाए तो उसका मतलब भी यही है, गजनेर लिफ्ट भी इसी को बोला जाता है ना, लिफ्ट नहर जो है गजनेर लिफ्ट नहर भी इसी को बोलते हैं। तो घबराना मत अगर कहीं गजनेर लिखा मिल जाए, बीकानेर नागौर जलापूर्ति के लिए ये बनाई गई थी, काफी बार पूछा गया है क्वेश्चन। मानसी वाकल परियोजना का उद्देश्य किस नगर को पेयजल उपलब्ध कराना था। तो मानसी वाकल जो है ये आपको पता होगा उदयपुर वाला एरिया यहाँ पर है, और ये चीज हमने क्या नदियों में भी पढ़ी थी। अच्छा, एक होमवर्क है आपको कमेंट करके बताना है, ये बताना जो लोग बाद में देखेंगे वीडियो वो भी और जो अभी देख रहे हैं वो भी,
जो मानसी वाकल परियोजना है ये तो उदयपुर के लिए मैंने बता दी, लेकिन आप ये बताओ मानसी वाकल नदियों का इनका और फुलवारी की नाल का इनसे आपस में क्या संबंध है? कोई संबंध है या नहीं है? अगर है तो क्या संबंध है ये बताओ। चलिए, सेई परियोजना का निर्माण जो है उदयपुर जिले की किस तहसील में कराया गया था? जो सेई परियोजना जो थी वो उदयपुर जिले की किस तहसील में था? ये कहाँ था, कोई आइडिया है? सेई परियोजना तो ये था कोटड़ा में, कोटड़ा तहसील में था ये, कोटड़ा तहसील, ध्यान रखना, ठीक है। और जो बांध वगैरह जो था, जिस बांध से इसका संबंध था वो बांध कौन सा था? जवाई बांध था, है ना। पाली जो है, पाली के जो जवाई हैं वो गोरे होते हैं ना, तो जवाई बांध कहाँ है? पाली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही परियोजना का संबंध किस बांध से? तो अभी मैंने बताया वही है, कौन सा है? जवाई बांध। कौन सा बांध है? जवाई बांध है, ये आया था आपके 2018 में। चलिए, केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट 2011 के अनुसार राजस्थान में सुरक्षित जल भंडार वाले विकास खंडों की संख्या कितनी है? तो ये है 25। कितने हैं? 25 है। तो ये थोड़ा सा याद रख सकते हो आप इसको, ये डेटा वाला क्वेश्चन है। फिर आता है आपका चंबल घाटी परियोजना पर निम्न दो बांधों में से है, निम्न दो बांध राजस्थान में है, मतलब आपको बताना है कौन से दो बांध जो राजस्थान में है। देखो, इसके लिए मैंने कहा था कि जो गांधी जी है ना, वो गांधी जी क्या है, एमपी आए थे, मध्य प्रदेश में आए थे। जो राजस्थान है वो राजस्थान में नहीं आए थे। राजस्थान में क्या किया था, वो खुद ना आकर उन्होंने क्या है, चाचा जी को भेज दिया था। चाचा जी कौन? चाचा जी, चाचा नेहरू, और कौन? तो चाचा नेहरू को भेजा था उन्होंने, खुद नहीं आए थे। तो गांधी सागर जो है वो एमपी में है, ना कि अपने आए। तो देखो, गांधी सागर यहाँ पे भी है, ठीक है, और कहाँ है? गांधी सागर यहाँ पे भी है, गांधी सागर यहाँ पे भी है। तो ये ऑप्शन तो आने से, तो आंसर क्या हो जाएगा अपने आप ही? थर्ड ऑप्शन अपना क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। थर्ड ऑप्शन क्या है इसका? करेक्ट हो जाएगा। और बांधों से रिलेटेड काफी चीजें मैंने ऑलरेडी पहले भी बताई हैं आपको, तो उनको आप एक बार अच्छे से देखना। बांधों वाला जो वीडियो है, मतलब क्वेश्चन वाला वीडियो इससे पहले वाला, वो नहीं देखा तो उसे भी आप देख लेना। फिर कहा गया है मुहाने से उद्गम की ओर चंबल नदी पर स्थित बांधों का सही क्रम बताना है। कि मुहाना है, वहां से उद्गम की तरफ चलना है आपको, जहां से इसका उद्गम हुआ था। उद्गम कहां से हुआ था? मध्य प्रदेश में एक जगह है, वहां से इसका उद्गम हुआ था। मध्य प्रदेश में कौन सी जगह है जहां से चंबल नदी का उद्गम होता है, ये भी कमेंट करके आपको बताना है। आरपीएससी एलडीसी में ये आया था 2014 में, और ये मैंने काफी बार रिपीट करवाया ये क्वेश्चन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मुहाने से अगर चलते हैं तो इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। बहुत अच्छे से ये चीजें एक्सप्लेन हुई हैं। और हाँ, आरएसएम एसएसबी जेई के जो क्वेश्चंस हैं उनकी जो सीरीज है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, आपको बताऊंगा। लगभग 20 वीडियो है इसमें, और 200 प्लस उसमें क्वेश्चंस हैं। और 200 प्लस क्वेश्चंस को अगर आप कवर करते हो तो कहीं ना कहीं ये 500 प्लस क्वेश्चंस आपके कवर होते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने हर क्वेश्चन में कम से कम 2 या 3 क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं। अगर आपने नहीं देखी है उसे आप जरूर देखना, उसकी पीडीएफ भी अवेलेबल है mybooklot.com पे, वहां से भी आप देख सकते हो। चलिए, तो ये क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध है। जो जीवन धारा योजना है इसका संबंध किस चीज से, ये पूछा गया है। तो जीवन धारा जो योजना थी, इसका संबंध है सिंचाई कुओं का निर्माण करवाना। जो सिंचाई के लिए जो कुएं बनाए जा रहे हैं उनको बढ़ावा देना था इसका काम। और ये देखो 1998 आरएएस में पूछा गया, फिर पुलिस कांस्टेबल 2005 में पूछा गया। तो एग्जैक्टली अब अगर आप देखते हो ना इन क्वेश्चंस को, तो आपने देखा होगा कई क्वेश्चन है जो मतलब एक एग्जाम में आए तो फिर वापस से दूसरे एग्जाम में भी पूछ ले गए। काफी फ्रिक्वेंसी होती है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट हो। तो जो जीवन धारा योजना है इसके बारे में मैंने कुछ बताया नहीं आपको वीडियो में, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। एक्चुअल में क्या था कि 1996-97 के समथिंग की ये योजना थी। इसमें क्या था कि जो गरीबी बीपीएल से जो नीचे जीवन यापन करने वाले जो कृषक परिवार थे या खेतीबाड़ी करने वाले जो किसान परिवार थे, उनको ये कहा गया था कि आप ना कुएं वगैरह बनवाओ सिंचाई के लिए, और सरकार क्या करेगी? 100% सब्सिडी देगी। सब्सिडी का मतलब क्या होता है? सब्सिडी मतलब ऐसे समझ सकते हो आप सिंपल भाषा में कि मान लो आपने जैसे 50,000 रुपए का आपने खर्चा किया, 50,000 रुपए का आपने कुआ लगवाया, तो आप बिल वगैरह दे दीजिए, फाइल वगैरह लगा दीजिए अपनी, सरकार क्या करेगी? आपके 50 के 50,000 रुपए लौटा देगी। सब्सिडी का मतलब होता है कि आपको कितना रिटर्न दे रही है सरकार। जैसे सिलेंडर वगैरह हम भरवाते हैं, अलग अलग चीजों पर क्या होता है? सब्सिडी देती है सरकार, 5%, 20%, 10%। तो यहाँ पर 100% सब्सिडी थी। क्या थी? 100% सब्सिडी थी। अगर कोई पशुपालन करना चाहता है तो पशुपालन के रिगार्डिंग, अगर आप जनरल के हैं और आप पशुपालन करना चाहते हैं, अपना कोई खुद का पशुपालन का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, 10-5 गाय भैंस पालना चाहते हैं, तो आपको पता होगा वहाँ पे 25% की योजना होती है, 33% की होती है। इस तरह की सब्सिडी की योजना होती है सरकार की। तो ये भी एक योजना थी। क्या नाम था इसका? जीवन धारा योजना इसका नाम था। अच्छा, इस एक्चुअल में क्या था कि इस जीवन धारा योजना का जो नाम था ना, जब स्टार्टिंग में ये चली थी तब इसका नाम था जवाहर रोजगार योजना। जवाहर रोजगार योजना इसका नाम था, रोजगार योजना। ये इसका स्टार्टिंग में नाम था जवाहर रोजगार योजना। बाद में क्या कर दिया, इसको बदल दिया गया था। और आपको पता होगा सरकारें बदलती हैं और योजनाओं के नाम बदलते हैं, लेकिन योजना में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। चलिए, बीसलपुर परियोजना का संबंध किस नदी से है? तो पहले तो ये समझो कि बीसलपुर परियोजना जो है ये किस नदी से संबंधित है। उसके अलावा यहाँ पर बांध कौन सा है? बीसलपुर बांध ही है। वहाँ पर परियोजना जो है सिंचाई के लिए, आपको पता होगा ये पानी जो पीने का जो पानी है उसके लिए बहुत फेमस है। और खास करके जयपुर वाला जो है, जयपुर डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है जयपुर पर। इसका कौन से जिले में है? कमेंट करो।
बताओ बताओ फटाफट बताओ, कौन से जिले में? देखो पहले तो इसका आंसर बता देता हूं। इसका आंसर जो है, इसका करेक्ट है बनास। मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियो में बताया, बनास नदी पर है आपका बीसलपुर बांध, बीसलपुर परियोजना बनास है ना। और जो जिला है वो कौन सा है? टोंक है। कौन सा जिला है? टोंक है। और जो जगह है वो टोडा राय सिंह, टोडा राय सिंह जो कस्बा है वहां पर है ना। तो ये ध्यान रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है ना। उससे दूर एक बीसलपुर गांव है, वो गांव से बना हुआ है। टोडा राय सिंह में भी, मतलब टोडा राय सिंह में एग्जैक्टली 13 किलोमीटर वहां से है। और जिला कौन सा है? टोंक है आपका। चलिए, राजस्थान के रेखा मानचित्र पर 1, 2, 3 और 4 सिंचाई परियोजनाओं को स्थिति को प्रदर्शित करते हुए इनमें से एक को मानचित्र पर सही नहीं दर्शाया गया है। तो आपसे पूछा गया है कौन सा है जिसको सही नहीं दर्शाया गया। तो देखो मैप दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर देखो ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 4, फिर लिखा हुआ 3, फिर 1, फिर 2। फिर आपको बताना ऑप्शन के हिसाब से कौन सा ऑप्शन क्या है गलत है। जैसे यहाँ पे देखो एक नंबर है, एक नंबर पे लिखा हुआ है माही बजाज सागर। क्या माही बजाज सागर इस लोकेशन पे है कि जहाँ एक लिखा हुआ है? बिल्कुल, माही बजाज सागर क्या है, इधर ही इसी लोकेशन पे। और माही नदी भी दक्षिण में ही, आपको पता होगा। चंबल नदी किधर है? चंबल नदी कहाँ है? चंबल नदी की जो योजना है, परियोजनाएं, वो इस तरफ से चल रही है। तो ये लगभग ये लोकेशन भी लगभग ठीक लग रही है ना। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ आगे, तो 4 नंबर पे ऊपर चलते हैं ना, टॉप पे चलते हैं 4 नंबर पर। 4 नंबर पर देखो ध्यान से, सिद्धमुख नहर परियोजना लिखी, सिद्धमुख। तो ये सिद्धमुख भी अपनी लोकेशन सही है। लेकिन बीसलपुर देखते हो तो बीसलपुर की जो लोकेशन है वो ठीक नहीं है। बीसलपुर कहाँ है? टोंक का बताया था मैंने। टोंक जिसका लाभ क्या है, जयपुर वाले आसपास का, टोंक के आसपास का एरिया, जयपुर का एरिया, ये इसको कवर करता है। तो बीसलपुर वाली जो लोकेशन है वो ठीक नहीं है, यही उन्होंने पूछा था। फिर आपका माही बजाज सागर परियोजना संयुक्त उपक्रम है। मतलब माही बजाज जो सागर ये परियोजना है, ये किस किस का संयुक्त उपक्रम है? ये ग्राम सेवक का जो पेपर हुआ 2008 में, और आरपीएससी थर्ड ग्रेड टीचर का जो 2004 में, यहाँ रिपीट हुआ था क्वेश्चन। तो काफी रिपीट होते हैं क्वेश्चन, इसलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा देखो ये चीज भी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जैसे मान लीजिए माही बजाज सागर से क्वेश्चन आया किसी एग्जाम में, है ना, माही बजाज सागर से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो जो क्वेश्चन आया है वो क्वेश्चन रिपीट ना हो, कोई बात नहीं, लेकिन माही बजाज से दूसरा कुछ क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। मतलब समझ में आ रहा है ना, कुछ हॉट टॉपिक्स होते हैं, उन टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, तो वो वाला सिस्टम है, वो आपको करना होगा। इसीलिए मैं इसी पैटर्न पर चल रहा हूं। तो अगर किसी को इसका आंसर पता है तो एक बार मुझे बता दीजिए कि किसका संयुक्त उपक्रम है। तो ये मैंने बताया भी था कि गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, जिसमें आपका 45% जो हिस्सा है, 45% किसका है? ये हमारा है, यानी कि हम कहाँ हैं? राजस्थान के निवासी, राजस्थान का। 55% किसका है? गुजरात का है इसमें, है ना। किसका है? गुजरात का है। चलिए, माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान में गुजरात की संयुक्त परियोजना है, जिसमें राजस्थान का प्रतिशत कितना? अभी भी मैंने बताया 45% किसका है? राजस्थान का है इसमें। सुमेलित कीजिए। चंबल नदी परियोजना, माही बजाज सागर, व्यास परियोजना और सिद्धमुख परियोजना, इनके बारे में देख के बताना है कौन कौन से जिले हैं, मतलब कौन कौन से राज्य हैं जहां पे ये संबंधित है। जैसे कि अगर मैं चंबल की बात करता हूं तो चंबल क्या है? राजस्थान और एमपी इन दोनों के लिए बनाई गई थी। बनाई गई थी, नहीं बनाई गई थी, पता है ना ये तो अगर आप ऑप्शन से देखें कि ए में 2 आएगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपके या तो ये वाला हो सकता है या फिर ये हो सकता है, यानी जो चौथा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन तो यहाँ से हट जाते हैं, नहीं हट जाते। माही बजाज सागर अभी भी मैंने बताया गुजरात और राजस्थान की है, यानी कि थर्ड ऑप्शन आएगा आपका बी में। बी में थर्ड ऑप्शन किस में आ रहा है? इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, चलिए अब चलते सी में। सी क्या है? व्यास परियोजना। जो व्यास परियोजना है, व्यास परियोजना का फायदा कौन उठा रहा है? व्यास परियोजना का फायदा उठाया जा रहा है पंजाब के द्वारा, हरियाणा के द्वारा, राजस्थान के द्वारा। अच्छा, अब आती है सिद्धमुख की नहर की बात, क्योंकि डी में या तो 4 आएगा या डी में आएगा 1। तो देखो डी जो है सिद्धमुख परियोजना, ये कहाँ है? ये राजस्थान के लिए है। कहाँ के लिए? राजस्थान के लिए। राजस्थान के लिए नहीं, राजस्थान के लिए नहीं है, ये गलती मत कर देना। सिद्धमुख नहर परियोजना का किस किस के लिए है? ये आपकी, ये भी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान इनके लिए है। तो यानी करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ए हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ गलती हो जाती है, हम सोचते हैं 2 ऑप्शन जो है ये नहीं आएंगे, लेकिन करेक्ट है आपका, ठीक है, केवल राजस्थान के लिए नहीं है। अच्छा चलिए, अब देखो सिद्धमुख नहर परियोजना क्या है? पंजाब, हरियाणा व राजस्थान की प्रमुख जो संयुक्त परियोजना थी। अब आते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। सर्वाधिक सिंचाई किससे की जाती है ना? किससे की जाती है? नलकूपों के द्वारा की जाती है और कुओं के द्वारा की जाती है। ये रटा हुआ क्वेश्चन है, मैंने आपको अच्छी तरह से मैंने बताया था। अगर आपसे कोई जिला पूछता है कौन सा जिला है जहां ये की जाती है, सब सर्वाधिक पूछ रहा हूं, मैक्सिमम, तो ये जयपुर है। कौन सा है? जयपुर है। अच्छा, आप कमेंट करके बताना कि नहरों के द्वारा सर्वाधिक जो सिंचाई की जाती है वो कौन से जिले में की जाती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कुएं एवं नलकूपों से सिंचाई करने की दृष्टि से सबसे प्रमुख जिला है, तो अभी मैंने बताया कौन सा जिला है आपका? जयपुर जिला है। चलिए, राज्य में कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस क्षेत्र में की जाती है? तो जयपुर वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया मैंने बताया था। तो अब जयपुर किस तरफ पड़ता है? अब दिशा देखो कहां पड़ता है? पूर्व दिशा में पड़ता है, तो यानी कि पूर्व इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूर्वी दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोरेल बांध परियोजना किस जिले में स्थित है? जो मोरेल बांध जो परियोजना है किस जिले में है, ये आपसे पूछा गया है। तो मोरेल बांध परियोजना किस जिले में है?
बताइए। सवाई जो माधोपुर है, ये सवाई माधोपुर की ये प्रमुख परियोजना, ध्यान रखना, मोरेल बांध परियोजना सवाई माधोपुर की प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं में से एक है आपकी। और यहाँ पर क्या है, सूरवाल भी है और इंदिरा लिफ्ट भी है, ध्यान रखना ना। ये कहाँ है, सवाई माधोपुर। नेक्स्ट, भाखड़ा बहुउद्देशीय परियोजना किसका संयुक्त उपक्रम है? जो भाखड़ा जो बहुउद्देशीय परियोजना है भाखड़ा, ये किस किस का है? ये आपका राजस्थान है, पंजाब है और हरियाणा है, इन तीनों का भाखड़ा बहुउद्देशीय परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना में नांगल बांध कौन सी नदी पर बनाया गया? जो नांगल बांध है, नांगल किस पर बनाया गया है? ये बनाया गया सतलुज पर, ये सतलुज पर बनाया गया है। ये इसका जवाब तो आप आराम से दे ही सकते हैं, इतनी बार रिपीट कर लिया है हमने इसे। फिर आपका, राजस्थान के किस जिले में भाखड़ा नांगल बांध से सबसे अधिक सिंचाई की जाती है? यानी भाखड़ा नांगल जो बांध है, इसका पानी सबसे ज्यादा पहुंच रहा है, सबसे ज्यादा सिंचाई की जा रही है। तो ये भी मैंने बताया था, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। इसके बारे में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, कि कहाँ क्या है, कहाँ क्या नहीं है, इस तरह से कौन सा जिला लाभान्वित है, कहाँ से शुरू हो रही, कहाँ से खत्म हो रही। तो हनुमानगढ़ क्या है? हनुमानगढ़ इसका करेक्ट आंसर है, सबसे ज्यादा फायदा इसी को हो रहा है। चलिए, निम्नलिखित सूचियों का मिलान कीजिए और नीचे के कूट का आधार पर सही उत्तर दीजिए। मतलब आपके पास में अलग अलग जल स्रोत दिए हुए हैं और फिर उसके स्थान दिए हुए हैं। जैसे कि गोप सागर लिख दिया, देखो अभी इसका नाम, एक तो समस्या ये है कि कुछ भी लिख देते हैं। गैप सागर मिल जाए, गोप सागर मिल जाए या गैब सागर मिल जाए, सब एक ही है ना। कहां पर है ये? कहां पर है? डूंगरपुर में। कहां पर है? डूंगरपुर में। और इसी को एडवर्ड सागर भी बोलते हैं, एडवर्ड सागर भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, एडवर्ड सागर भी इसी को बोला जाता है। गैप सागर हो चाहे कुछ भी हो, याद रखना ये कहां पर है? ये आपका डूंगरपुर में है, याद रहेगा ना, डूंगरपुर में, ध्यान रखना इसका। चलिए, फिर आती है बात शाही कुंड की। शाही कुंड कहां है? करौली में। शाही कुंड कहां है? करौली में है। तो अगर आपको ये दो ही पता है तो दो से ही काम हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा कौन सा? फर्स्ट नंबर का करेक्ट आंसर है, क्योंकि ए में 2 आना चाहिए और बी में आना चाहिए 3। तो ऑप्शन ऐसा कोई और है नहीं, यही ऑप्शन है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। जर्मनी द्वारा पोषित आपनी योजना राजस्थान के कौन से जिलों में चल रही है? तो जर्मनी जो है इसमें हेल्प कर रहा है। आपनी ये एक योजना है, इस योजना का जो लाभ है, ये लाभ किस जिले को मिल रहा है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका चूरू और हनुमानगढ़। चूरू और हनुमानगढ़ जो जिले हैं, इनमें इसका फायदा हो रहा है। जर्मनी की जो सरकार है, आर्थिक रूप से इसने क्या की थी? सहायता की थी, मतलब पैसे वैसे में थोड़ी हमारी हेल्प की थी। देखिए ना, आपनी जो योजना थी आपकी, आपनी योजना चलाने के लिए। फिर आपका बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो ये चाचा नेहरू ने कहा था। ये भी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था, स्टार्टिंग के फर्स्ट वीडियो में ही। चलिए, गुड़गांव नहर परियोजना द्वारा लाभान्वित राज्य का जिला है। जो गुड़गांव नहर परियोजना है, ये कहां पहुंच रही है? मैंने कहा था भरतपुर पहुंच रही है। गुड़गांव वाली जो परियोजना है, गुड़गांव कहाँ है? ये पड़ता है आपके हरियाणा में। तो एग्जाम में क्या हरियाणा के बारे में भी पूछ लिया जाता है ना, कि कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है, कहाँ है, कहाँ नहीं है। तो गुड़गांव को याद रखना, हरियाणा में है और राजस्थान में आपका भरतपुर है, और भरतपुर में इसका फायदा मिल रहा है। चलिए, पन्ना लाल बारूपाल कैनाल के जल का स्रोत है, मतलब पन्ना लाल बारूपाल में पानी कहाँ से आ रहा है? कहाँ से पानी आ रहा है? ये एक्चुअल में क्या लिफ्ट नहर है इंदिरा गांधी की, तो इंदिरा गांधी पानी कहाँ से आ रहा है? हरिके बैराज बांध से आ रहा है। तो ये भी बाय डिफॉल्ट इसका सोर्स भी वही हो जाएगा फिर। चलिए, परवन योजना किस जिले में? ये परवन से मैंने कहा भी था यार, ये परवन का क्वेश्चन क्या है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। परवन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। परवन कहाँ है? बारां में है। कहां पर है परवन? बारां में। परवन कहाँ है? बारां में। परियोजनाएं एक तरफ आपकी झीलें हैं और आपको बताना है। जैसे बाकली बांध कहाँ है, सोम कमला अंबा कहाँ है, मोरेल बांध कहाँ है, जाखम बांध कहाँ है। तो मोरेल बांध कहाँ है? थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था। मोरेल कहाँ पर है? बताइए, मोरेल बांध कहाँ पर है? अभी पढ़ा था ना हमने। मोरेल बांध कहाँ है? कमेंट करो। देखो, बाकली बांध की अगर मैं बात करूं, बाकली बांध कहाँ है? बाकली बांध है जालौर में। बाकली बांध कहाँ है? जालौर में है। सोम और कमला अंबा ये कहाँ है? ये आपका डूंगरपुर में है। कहाँ है? डूंगरपुर में। ये हो गया सही। अच्छा, और अगर मैं बात करूं मोरेल बांध की, तो मोरेल बांध कहाँ है? सवाई माधोपुर में। थोड़ी देर पहले मैंने बताया ही था आपको। अब बचता है जाखम बांध। तो जाखम बांध कहाँ पर है? ये आपका प्रतापगढ़ में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भैया, आगे चलते हैं। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना किस जिले में? अभी अभी मैंने बताया किस जिले में है, बताइए, कमेंट करके बताइए। सोम अंबा और सोम है आपके पास में, कमला है, अंबा है। सिंचाई परियोजना किस जिले से संबंधित है? कौन सा जिला है जिससे ये संबंधित है? बताइए, बता सकते हैं आप? अरे बताइए, डूंगरपुर। और क्या, अभी तो बताया है मैंने, डूंगरपुर। नेक्स्ट है आपका लिफ्ट परियोजना है और दूसरा दिया हुआ है आपके पीने के पानी की आपूर्ति के। पीने का पानी कहाँ पहुंचाया जाता है? इन नहरों के अलावा, इन नहरों के द्वारा। तो कंवर सेन है,
और गधेली साहब लिफ्ट परियोजना है, और राजीव गांधी लिफ्ट नहर है, और गजनेर लिफ्ट नहर है। इनके नाम आपको दिए हुए हैं और आपको ये बताने। गजनेर जो है, जो नाम बदला गया है, मैंने ऑलरेडी बताया, ये चीज़ आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखना। एक एक चीज़ जो है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैंने आपको पहले पढ़ाया है, वहीं से बन रहे हैं क्वेश्चन। देख लो कि नोट्स कितने इंपॉर्टेंट है, जो हम पढ़ रहे हैं एकदम सटीक पढ़ रहे हैं। एक भी चीज़ ऐसी नहीं है कि हम फालतू पढ़ रहे हो, और एकदम कम से कम समय में मैक्सिमम चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं। चौधरी कुंभाराम नहर द्वारा लाभान्वित जिला कौन सा है? तो कुंभाराम जो है, चौधरी कुंभाराम, इससे द्वारा लाभान्वित जिला कौन सा है? सर्वाधिक जो जिले हैं वो इसी से लाभान्वित भी होते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो कौन सा जिला है? हनुमानगढ़ और झुंझुनू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिफ्ट नहरों में से एक है ये चौधरी कुंभाराम, याद रखना, हल्के में मत लेना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। तो ये हमारी जो सीरीज थी, इसका जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे, उसमें ये क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। लगभग 65 या 70 के समथिंग हमने क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं टोटल, दोनों को मिला के। तो ये इंपॉर्टेंट थे। इसके अलावा देखो, अपने जो क्वेश्चंस है वो कम नहीं पड़ेंगे। मतलब अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि सर हम क्वेश्चन थोड़े से कम कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। हम क्वेश्चन कम नहीं कर रहे हैं, ये क्या है, ये एक बेस बनाया जा रहा है। ये आपके लिए एक बेस तैयार किया जा रहा है, एक बढ़िया वाला शानदार बेस तैयार किया जा रहा है, जिसके बेसिस पर आप क्या करोगे, आगे आप चढ़ाई करने वाले हो। और बहुत लंबी चढ़ाई, जिसको हमको तय करना है। एक बड़ा सा पहाड़ है, एक बड़ा सा पहाड़ है जिस पर ऐसे पीक मिलेंगे, और हमको एकदम फाइनल पॉइंट पर पहुंचना है। तो अभी आप कहाँ पहुंचे हो? अभी सिर्फ आप यहाँ पहुंचे हो। अभी आपको और चढ़ाई तय करनी है, तब यहाँ पर आप पहुंचेंगे। इसके पैरेलल में क्या है, नेक्स्ट वीक, होपफुली नेक्स्ट वीक आपको मिलने जाएगी वो सीरीज, जो मैं बोल रहा हूँ ना कि देखो 5000 MCQ जो है ना, ये 5000 MCQ अगर हम इस तरह से करेंगे तो हमको 4-5 साल लग जाएंगे। 4-5 साल तो नहीं, मतलब हमको कम से कम 1 मंथ से ज़्यादा लग जाएगा अगर हम ऐसे ही करता रहे तो। लेकिन 1 मंथ का हम वेट थोड़ी करेंगे। तो 5000 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने कहा भी था कि 2000 से लेकर 2500 क्वेश्चन की जो सीरीज है, वो आपकी पैरेलल चलने वाली है। पैरेलल चलेगी, क्वेश्चन आएंगे उसमें। क्यों ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं? इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उन्होंने थ्योरी का जो पार्ट है मैक्सिमम कवर कर लिया है। तो जिनकी थ्योरी कंप्लीट नहीं हुई है, वो मेरी इस 5000 क्वेश्चन की जो सीरीज है, जो चल रही है, इसको फॉलो करते रहिए। और अगर आपको लगता है कि आपने पढ़ लिया है, तो ये 2500 वाली जो क्वेश्चन की सीरीज, इसको भी देखते रहिए। जैसे आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जाए, फिर 2500 वाली जो क्वेश्चन की सीरीज है, फिर आप इसको देख लेना, क्योंकि सेव रहेगी। डिलीट तो मैं करने वाला नहीं हूं, तो ये आपकी सेव रहेगी। तो ये भी मैं बहुत जल्द करने वाला हूं। और ये मैं बता दूं कि इस स्पेशल सीरीज की बात क्या होगी, RSM SSB में जितने भी क्वेश्चन आए ना आज तक, जितने भी पेपर हुए, सारे के सारे पेपर के सॉल्व करेंगे हम, सारे के सारे पेपर। 2500 के समथिंग क्वेश्चन होंगे, 2500 प्लस ही क्वेश्चन है वो। और बाकी के RSM के अलावा जो पेपर्स होते हैं, उनको कहां सॉल्व करने हैं? उनको कर रहे हैं ना। अभी हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो कौन से हैं? वो RAS वगैरह के, RPSC जितने भी करवाते हैं सारे पेपर कर रहे हैं। तो क्वेश्चन हम छोड़ने वाले नहीं है। प्रीवियस ईयर जितने भी हैं उनको सभी को हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। 5000 से ज्यादा ही क्वेश्चन आपको करवाऊंगा मैं। आप घबराना मत बिल्कुल भी, आप बस साथ में बने रहिए। आप अपनी तरह से सपोर्ट करते रहिए अपने लेवल पर, और मैं मेरी तरफ से अपने लेवल पर मैं आपको सपोर्ट देता रहूंगा। अगर हम इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे तो हम बहुत जल्दी बहुत कुछ अचीव करने वाले हैं। ठीक है, देखो कुछ एक दो पॉइंट और बता देता हूँ। लिफ्ट नहरों के नाम के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि लिफ्ट नहरों के नाम में कंफ्यूज मत होना। क्योंकि देखो, एक तो है कंवर सेन लिफ्ट, कंवर सेन लिफ्ट परियोजना, है ना, ये मैंने आपको बताई थी। कंवर सेन जो लिफ्ट है, इसका प्राचीन नाम क्या था? अगर प्राचीन नाम पूछ रहे, प्राचीन नाम इधर लिख रहा हूं मैं, है ना, प्राचीन नाम लिख रहा हूं। तो इसका प्राचीन नाम था इसका लूणकरण सर, लूणकरण सर। इसका नाम लूणकरण सर लिफ्ट नहर था पहले। एक है आपकी चौधरी कुंभाराम, चौधरी कुंभाराम करंट नाम है ना। प्राचीन नाम क्या था इसका? प्राचीन नाम था इसका नौहर सहवा, नौहर सहवा। इसको सोहा, इसे ऐसे भी लिख देते हैं, सोहवा, सोहवा भी बोलते हैं, सहवा बोलते हैं वैसे, सोहवा सहवा, इसका नाम ये था। एक है आपकी, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी, पन्नालाल, पन्नालाल बारूपाल, ये अभी नाम है। प्राचीन नाम क्या था पन्नालाल बारूपाल का? गजनेर। क्या था? गजनेर था इसका नाम, गजनेर लिफ्ट नहर। तो ये 3 चीजें, ये भी आप अपने नोट्स में ऐड कर लेना। अगर आपने नहीं की है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर है यहीं समाप्त होता है, और नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। और आपको क्या करना है कि अपने जो नोट्स आपने अगर खुद बना रहे हैं आप लोग, तो खुद के नोट्स को थोड़ा सा अच्छे से मैनेज कीजिए। और अगर आप नहीं बना रहे हैं नोट्स, आपको चाहिए, तो mybooklo.com पे ये नोट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, एक एक करके सारे के सारे। वहां से आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं चीज़ों को। और दूसरी बात कि जैसा मैंने कहा था कि चीज़ें बहुत तरीके से चलाने का विचार है, और आप अपनी तरफ से अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं चैनल की ग्रोथ के लिए, तो आप 1 रुपये का डोनेशन कर सकते हैं। अब 1 रुपये का डोनेशन आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। मतलब या तो आप PDF परचेज कर लिए, 1-1 रुपये में PDF मिल रही है,
ठीक है, उस तरह से भी आप एक तरीके से अब हमारी जो ग्रोथ है उसमें योगदान दे सकते हैं, या आप डायरेक्टली मेरे जो नीचे नंबर हैं आ रहे हैं, ये नीचे नंबर शो हो रहे हैं व्हाट्सएप वाले, इन पर आप डायरेक्टली आप 1 रुपया सेंड कर सकते हैं। मतलब ये है कि आपने एक वीडियो देखा तो एक वीडियो का आप 1 रुपया डोनेट कर सकते हैं। अगर आपने 15 वीडियो 20 वीडियो देख लिए हैं तो आप 20 रुपये डोनेट कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि आपको मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के आपको 15 या 20 रुपये देने पड़ेंगे, लेकिन 15-20 रुपये से होगा क्या, आपकी जेब पे ज़्यादा भार नहीं आएगा, और हमारा क्या होगा, हम चीज़ों को थोड़ा और इंप्रूव कर पाएंगे। ठीक है, आने वाले समय पर हो सकता है 5-7 दिन बाद क्या है कि जो क्लास है उनका टाइम फिक्स हो, मतलब फिक्स मतलब ऐसे कि इतने बजे ये क्लास होनी है तो होनी है, और लाइव क्लासेस चला करेंगी। ठीक है ना, लाइव क्लासेस चलेंगी, इंटरेक्शन थोड़ा बढ़िया हो जाएगा। जैसे कि रात को लाइव क्लासेस चल रही है तो दिन में भी चलने लग जाएंगी। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे मेरी यही गुजारिश है, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खुश रहिए, चीज़ों को बार बार रिवाइज कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।